हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास के अंदर हम लोग 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस होगा। इससे पहले भी हम लोग 100 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। उसका ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले का क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम कहीं ना कहीं आया हुआ है। यदि आप सभी को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या फिर इन्वायरमेंटल स्टडी का ई बुक चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 105 क्वेश्चन से डिस्कशन को शुरू करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन असम स्टेट। असम स्टेट में कितना नेशनल पार्क है? 7 नेशनल पार्क है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातों का नाम याद रखना है। दियांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 12 है और असम में 7 है। असम का पोजीशन जो है 3 नंबर पे है। काजीरंगा मानस नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। असम में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काजीरंगा मानस नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व भी है और साथ ही नामेरी और औरांग है। और टाइगर रिजर्व जो है असम में 4 है। इसके बाद आप सभी का इसका सभी का एरिया और लोकेशन और एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है, कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सबसे पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका लोकेशन है गोलाघाट, नौगांव, कार्बी आंगलंग। इसका एरिया है 430 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1974। सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है। मानस नेशनल पार्क, इसका लोकेशन है कोकराझार, चिरांग, बक्सा, बाजिली। इसका एरिया है 950। सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है। इसका ईयर है 1990। नेक्स्ट नेशनल पार्क है नामेरी, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1998। नेक्स्ट है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, इसका लोकेशन है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। इसका एरिया है 340 स्क्वायर किलोमीटर। 1999 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है ओरांग नेशनल पार्क, दारांग, उदालगुड़ी और सोनीतपुर। इसका एरिया है 79.28। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1999। इसके बाद नेक्स्ट नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क, इसका लोकेशन है कोकराझार। इसका एरिया है 422 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 5 जून 2021। नेक्स्ट नेशनल पार्क है दियांग पटकाई नेशनल पार्क, इसका लोकेशन है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। इसका एरिया है 234.26। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 9 जून 2021। तो ये सब था इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क असम का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन इन हिमालयन माउंटेन रीजन। हिमालयन माउंटेन रीजन में कौन सा टाइप का फॉरेस्ट ग्रो होता है? उसका नाम है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ग्रोन इन रीजन वेयर द टेम्परेचर इज लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज नोन एज टाइगर स्टेट। किसको कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्यूबवेल कहाँ पे है? इंडिया में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मसल आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना मसल है? 600। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रेथिंग व्हिच गैस इज मोस्टली रिक्वायर्ड बाय अस। ब्रीथिंग का समय पे कौन सा हमको गैस चाहिए? ऑक्सीजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोजम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस आर मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से जो पेयर दिया है उनमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेजर कॉजेज वाला गैसेस कौन सा है? उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड। बायोटिक मतलब होता है जितना भी लिविंग है, तो इसके अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर सभी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रगुर सॉइल। इनमें से किसको कहा जाता है रगुर सॉइल? रगुर सॉइल कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड सॉइल कहा जाता है ओमनीबस ग्रुप को। रगुर का मतलब होता है कॉटन, जहाँ पे कॉटन अच्छा उगता है उसको कहा जाता है रगुर सॉइल। इस टॉपिक के ऊपर और भी क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सॉइल इरोजन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं? एफोरेस्टेशन करके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज डिपोजिटेड बाय रिवर। रिवर जो है कौन सा सॉइल को डिपोजिट करता है? उस सॉइल का नाम बताना है, उसका नाम है एलुवियल सॉइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। इसको हम लोग अभी डिस्कस किए थे, उसका नाम है रेगुर सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन इन डेजर्ट रीजन कैन बी चेक बाय। डेजर्ट रीजन में सॉइल इरोजन को कौन सा माध्यम से चेक कर सकते हैं? एफोरेस्टेशन के माध्यम से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रगुर सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ। रगुर सॉइल किसके लिए अच्छा होता है? कॉटन के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सॉइल इज प्रोन टू इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू रेन। उसका नाम है लिटरेट सॉइल।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर वेरियस क्रॉप्स। कौन सा टाइप का माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर सॉइल इन नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में मेजर सॉइल जो है कौन सा है, उसका नाम है एलुवियल सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ सॉइल हैज हाईएस्ट फास्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी। कौन सा टाइप का सॉइल का फास्फोरस का हाईएस्ट फिक्सिंग कैपेसिटी होता है, उस सॉइल का नाम है रेड सॉइल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सॉइल इज हाईली रिच इन पोटास एंड लाइम। कौन सा सॉइल पोटास और लाइम में रिच होता है, उसका नाम है एलुवियल सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट। कौन सा सॉइल जो है कल्टिवेट करने के लिए बहुत हार्ड होता है, उसका नाम है सैंडी सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर कॉल। तो इसको क्या कहा जाता है, इस ट्रांसफर प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एसिड और एल्कलाइन सॉइल। एसिड या फिर एल्कलाइन सॉइल का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम क्या है, उसका नाम है कलर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच रीजन ऑफ इंडिया इज रेड सॉइल नॉर्मली फाउंड। रेड सॉइल जो है कौन सा रीजन में मिलता है, उस रीजन का नाम है ईस्टर्न साउदर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द सैलिनिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का सैलिनिटी को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट का ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा माना जाता है, उसका नाम है लोमी सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ सॉइल हैज कवर्ड द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। कौन सा टाइप का सॉइल जो है इंडिया में लार्जेस्ट एरिया कवर किया है, उसका नाम है एलुवियल सॉइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सॉइल कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड, वो ईयर है 1936। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कौन सा जो है सॉइल का फॉर्मेशन का स्टेप है, ये सभी जो दिया है अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एडिशन ऑफ ह्यूमस, ये सभी जो है स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फर्टिलाइजर प्रोड्यूस एसिडिटी इन सॉइल। कौन सा फर्टिलाइजर जो है एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है एमोनियम सल्फेट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें नेम द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लेनेट है, उनमें से आप सभी को बताना है कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, उसका नाम है जुपिटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑल कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन। उसका नाम है ऑयल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले कोल हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। उसका नाम है फाइबरस वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड डेट्रीवरस। डेट्रीवरस किसको कहा जाता है, डिकम्पोजर को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। तो कौन है जो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका नाम है कार्बन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमन का कौन सा एक्टिविटी जो है ऑक्सीजन का लेवल को डिक्रीज कर सकता है, उसका नाम है डिफोरेस्टेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डिफोरेस्टेशन ऐसा चीज़ है जो ऑक्सीजन लेवल को एटमॉस्फेयर में कमा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम वाज एडेड टू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन द ईयर। सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कब एड हुआ, 2002 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर 2011 सेंसस द डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम का सबसे लोएस्ट लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है 2011 सेंसस के हिसाब से, उसका नाम है धुबरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका लिटरेसी रेट है 58.34%। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना 31 है एट प्रेजेंट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मेरिडियन। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 hours 30 minutes। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडा करंट इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। फ्लोरिडा करंट कौन सा ओशन में मिलता है, अटलांटिक ओशन में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट 78% ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बाय वॉल्यूम। 78% जो है एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। असम में 2 रिवर बहता है, एक है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है बराक। तो आप सभी को बताना है ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी कौन सा है, उसका नाम है सुबनसिरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट किलिमंजारो इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन। उसका नाम है वोल्केनिक माउंटेन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
द हिमालयन आर, हिमालय क्या है? हिमालय एक जो है योंग फॉल माउंटेन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन इज अ सैटेलाइट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट? टाइटन जो है कौन सा प्लेनेट का सैटेलाइट है? उसका नाम है जुपिटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ रिट्रेटिंग मानसून इन इंडिया? रिट्रेटिंग मानसून का सीजन कौन सा है? अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ एंड्स ऑन द अर्थ? यदि एंड्स जो है अर्थ पे नहीं रहेगी तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड्स जो है क्या काम करती है डिस्कस करते हैं। द एंड्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। द एब्सेंस ऑफ एंड्स में इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टर्माइट्स। एंड्स इंट्रोड्यूस एयर इनटू सोइल दैट अलाउ द वाटर एंड ऑक्सीजन टू रीच द रूट्स ऑफ द सोइल। इसीलिए एंड्स जो है बहुत जरूरी है, उसका लाइफ अर्थ पे होना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ड्रग्स एसोसिएटेड विद द प्लांट सोर्स टी और कॉफी। टी और कॉफी के लिए कौन सा ड्रग्स एसोसिएटेड है प्लांट का? उसका नाम है कैफीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है? 36 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन वेरियस स्टेट? ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है? फ्लोराइड है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3R प्रिंसिपल इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? 3R जो प्रिंसिपल है किस ऑर्डर में होता है? ये जो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल इस फॉर्म में जो है इसका ऑर्डर होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एलिमेंट प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू वेरियस फेटल डिजीज? तो ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसके माध्यम से फेटल डिजीज हो सकता है? तो क्या प्रेजेंट होता है? आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल है? कोल और पेट्रोलियम है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? चिपको मूवमेंट जो है उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 में यह शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव इंक्लूड, वन महोत्सव के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्री आता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री शुड बी कर्टाइल, रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीन कवर, ये सभी इसके अंदर आता है वन महोत्सव के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एस्टैब्लिश इन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1980 ईयर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एस्टैब्लिश इन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1972 ईयर में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है क्या है? ये जो है प्रोहिबिट करता है किलिंग और हंटिंग को, कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंचुरी, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्पेशल स्कीम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर स्पीसीज। सभी यहाँ पे जो दिया है सही ऑप्शन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन कौन सा फॉसिल फ्यूल है? नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, तीनों है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल इरोशन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? एफोरेस्टेशन के माध्यम से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किसको कहा जाता है? वार्मिंग ऑफ अर्थ को कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग से कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? आइस का मेल्टिंग, ग्लेशियर का मेल्टिंग हो सकता है, राइजिंग ऑफ ओशन लेवल ये भी हो सकता है, सिंकिंग सिंकिंग ऑफ आइलैंड ये भी हो सकता है। यानी तीनों कंडीशन यहाँ पे जो दिया है हो सकता है। इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस इज अदरवाइज कॉल्ड, बायोगैस को क्या कहा जाता है? मीथेन कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश इन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? उत्तराखंड में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हेलिस नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी स्टैंड फॉर, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? उनका नाम है मेधा पाटकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको मूवमेंट शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, उन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है जो कि सिग्निफिकेंस रोल प्ले किए थे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंदर? उनका नाम है इंदिरा गांधी।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है देहरादून में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ने द ओशन कवर डेज परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का कितना परसेंट जो है ओशन है? अर्थ सरफेस का जो है 71% जो है ओशन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट व्हिच सपोर्ट लाइफ, जो पोर्शन अर्थ जहाँ पे लाइफ सपोर्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एनर्जी सोर्स फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मेन एनर्जी का सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशंस ऑर्गेनिजम्स का और उसका इन्वायरमेंट का, उसको क्या बोला जाता है? उसको इकोलॉजी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, इकोलॉजी टर्म टर्म जो है किसके द्वारा दिया गया था? उनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होता है, बायोटिक और एबायोटिक। आप सभी को बताना है एबायोटिक इनमें से कौन सा है? ह्यूमस जो है एबायोटिक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक लेवल रिफर्स टू, ट्रॉपिक लेवल किसको कहा जाता है? ऑर्गेनिजम्स का पोजीशन जो है इकोसिस्टम में किस प्रकार का है उसको कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड वेव्स आर, फूड वेव्स किसको कहा जाता है? इंटरकनेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ फूड चेन को कहा जाता है फूड वेव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोलॉजिकल पिरामिड रिफर्स टू, इकोलॉजिकल पिरामिड किसको कहा जाता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, तीनों को मिला के इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ नंबर इज गिवन बाय, पिरामिड ऑफ नंबर जो है किसके द्वारा दिया गया था? उनका नाम है चार्ल्स एल्टन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में हमेशा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल में होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन फौना एंड डिक्रीज इन फ्लोरा वुड बी हार्मफुल ड्यू टू इंक्रीज, इससे क्या इंक्रीज होता है? इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इंक्रीज हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फौना जो है एनिमल का लाइफ को कहा जाता है, फ्लोरा जो है प्लांट का लाइफ को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ, स्मोक जो है किसका मिक्सचर है? स्मोक ऑफ फोक का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन, काबरी वाटर डिस्प्यूट जो है किसके बीच में है? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज इज मेजर्ड बाय साउंड मीटर एंड यूनिट, इसका यूनिट क्या है नॉइज मेजर करने का? डेसिबल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजन डे इज ऑब्जर्व ऑन, ओजन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिस रिस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन, उस स्पेसिस को क्या बोला जाता है जो एक रीजन में रिस्ट्रिक्टेड होता है? उसको एंडेमिक स्पेसिस कहा जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज कीटो प्रोटोकॉल, कीटो प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अलग अलग कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इट इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग कंट्री टू टेक स्टेप फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। The Kyoto Protocol is an international treaty. It deals with reducing overall greenhouse emission. It was result of Rio 1992 and United Nations Framework Convention on Climate Change. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997. It entered into force on 16 February 2005. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 11 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार्गेस कुरियन, भार्गेस कुरियन को भी कुरियन जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके अंदर क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी जो है किसका स्टडी को कहा जाता है? सोयल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, डिफोरेस्टेशन से क्या डिक्रीज होता है? रेनफॉल डिक्रीज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोयल, किसका रिजल्ट से सोयल का फॉर्मेशन होता है? उसका नाम है वेदरिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज ट्रीज सीड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर एंड हॉट समर, कौन सा ट्री जो है अपना लीव्स विंटर और हॉट समर में सीड करता है, गिराता है? उसका नाम है डेसिडियस ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस इज ए कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया, इंडिया में कोल्ड डेजर्ट किसको कहा जाता है?
लद्दाख को जो है कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हॉट डेजर्ट किसको कहा जाता है? थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान स्टेट में है, उसको कहा जाता है हॉट डेजर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? एजोडोबैक्टर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ वन वे इकोलॉजिकल साइकिल। वन वे इकोलॉजिकल साइकिल का एग्जाम्पल क्या है? एनर्जी साइकिल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी जो है क्या है, किसका स्टडी को कहा जाता है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसको कहा जाता है इकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांगी इज ए, फांगी क्या है? माइक्रो कंज्यूमर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन रिफर टू द कंजर्वेशन ऑफ। रामसर कन्वेंशन जो है किसको कहा जाता है? वेटलैंड का कंजर्वेशन को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस बार का वेटलैंड डे का थीम याद रखना है, वेटलैंड रिस्टोरेशन जो है इस बार का वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम था। और इंडिया में रामसर साइट कितना है? 75 है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे? तमिलनाडु स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंजर्वेशन ऑफ एमोनिया टू नाइट्रेट। एमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्सेशन को क्या बोला जाता है? नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट विच ओकर इन लो रेनफॉल एरिया। लो रेनफॉल एरिया में जो फॉरेस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको डिसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस थ्रू विच इकोसिस्टम टेंड टू चेंज आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसके अंदर इकोसिस्टम जो है चेंज होता है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रेंटोलॉजी। ड्रेंटोलॉजी जो है किसका स्टडी को कहा जाता है? ट्री का स्टडी को कहा जाता है ड्रेंटोलॉजी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या कहा जाता है? दो स्पेसीज के बीच में एसोसिएशन या कोऑपरेशन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन बिटवीन मेंबर ऑफ टू स्पेसीज। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि हनी बी और फ्लावर के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको कहा जाता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासलैंड ऑफ यूएसए इज रिफर्ड टू एज। यूएसए के अंदर जो घास का मैदान है उसको क्या नाम से जाना जाता है? पेरिस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड वर्ल्ड में है उसका नाम आइए डिस्कस करते हैं। स्टेपीज जो है यूरोप और नॉर्थ एशिया में कहा जाता है, पुस्टस जो है हंगरी में, प्रेरिस जो है यूएसए के अंदर, पम्पास जो है अर्जेंटीना के अंदर, बेल्ट नाम साउथ अफ्रीका में है, डाउन्स नाम ऑस्ट्रेलिया में, सेंटेफेरी न्यूजीलैंड के अंदर, सवाना घास का मैदान अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, टाइगास जो है यूरोप और एशिया में सेल्वास जो है साउथ अमेरिका में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल विच कंज्यूम डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो एनिमल जो है डेकेइंग मैटर को कंज्यूम करता है उसको क्या नाम से जाना जाता है? उसको डेक्टिवोरस कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सभी को डेक्टिवोरस का दूसरा नाम मालूम है? यदि मालूम है तो कमेंट करके बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कंज्यूमर आर ऑल्सो कॉल्ड। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या नाम से जाना जाता है? हर्बीवोरस कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ओकर इन। इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे ओकर होता है? आसाम स्टेट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।